Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैटर्न का वो वाटर पे कैसे डिपेंड करता है. सो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एंशियंट टाइम से ही वाटर के अराउंड जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पहले से रहा है. वाटर सबसे बड़ी अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है. अगर वाटर है तो सारी चीजें ठीक है. आज भी अगर आप मकान लेते हो कहीं भी तो आप मेक श्योर करते हो कि पानी आता है कि नहीं. कुछ भी कर लीजिए, वी इंडियन यूज लॉट ऑफ वाटर. हमारे लगता है कि हमारी बॉडी के बाद कोई दूसरी जरूरत है वो वाटर ही है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए इसने बोला है मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ फॉर ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग मैन. So people prefer to live in areas where fresh और potable मतलब जिसे ड्रिंक कर सकते हैं. आप ध्यान रखिए, पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल है. वाटर इज इजिली अवेलेबल. यू विल फाइंड दैट इजिली थ्रू द मैप इन फिगर 1.2. तो हम लोग देखेंगे अब जैसे इंडिया के मैप में जहां जहां रिवर रहेंगे उसके अलाउंड डॉट करके बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट रिवर वैलीज मतलब जिसके अंदर रिवर बहती है and coastal areas are among the most densely populated areas of the world. Even आप तो जो वर्ल्ड के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है वो तो मैं बोलूंगा समुद्र के किनारे, इवन रिवर से भी ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि उससे वर्ल्ड व्यू मिल जाता है ना. सिंगापुर देख लीजिए, इसी तरह से जापान का देख लीजिए, जितने वहां पे जितने हैं टोक्यो से लेके सारी चीजें हर एक का. इवन मुंबई देख लीजिए, मुंबई ओशन वाले ज्यादा और हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइल वैली एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. नाइल कहां पे गाइस? ये इजिप्ट में बहती है. बहुत ब्यूटीफुल है. आप जब रेगिस्तान के बीच में से जब पानी जाता देखते हो ना, अमेजिंग सीनरी. जैसे कि इंडिया तो ब्यूटीफुल रही, हमारी गंगा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, गोदावरी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. लेकिन जैसे देखते ना कि सब सूखा सूखा बीच में से पानी जाता है, सैंड में पानी देखना अलग व्यू रहता है. इन डेजर्ट्स टू पॉपुलेशन इज फाउंड नियर ओएसिस. ये लास्ट लेक्चर मैंने गाइस बताया था. व्हाट इज ओएसिस? सूखा पूरा पड़ा हुआ है, समझिए पूरा सूखा पड़ा हुआ है. अब बीच में कहीं पानी का सोर्स अवेलेबल हो जाता है पूरे डेजर्ट के बीच में, तो इसे ओएसिस बोलते हैं. दो ओएसिस होते. अगर समझिए ये तो हुआ ड्राई ओएसिस, ड्राई वाली जगह पे पानी मिल गया. उसका उल्टा एक होता है जहां पे पानी बहुत है और बीच में रहने लायक एक लैंड मिल गया, तो ये ओएसिस भी होते हैं. तो आइलैंड्स ऐसे ही होते हैं. तो मैं आपको दोनों बताता हूं ताकि आप बच्चे लोग आगे पढ़ते रहो. इसे शेयर करना गाइस अगर अच्छी लगे कि मैं कुछ चीजें जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसलिए बता पाता हूं आप लोगों को, तो इसे शेयर करिए. फॉर एग्जाम्पल फलोरी फ्रॉम थार डेजर्ट. थार डेजर्ट कहाँ है? हमारे राजस्थान में. एंड अल हसा फ्रॉम सऊदी अरेबिया हैव डेवलप्ड अराउंड ओएसिस. तो ये सब कहाँ है? ये हमारे वाले का नाम याद करिए, फलोरी डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है. अब सॉइल की देखिए, सॉइल तो एग्रीकल्चर, पूरी सिविलाइजेशन की स्टार्ट ही सॉइल से हुई थी, एग्रीकल्चर से ही. फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि उसमें अगर ग्रास उगेंगे, जो ग्रास उगेगा वही तो हमारे एनिमल्स भी खाएंगे, जो वेज एनिमल्स होते हैं. सो ये ग्राउंड पे अगर ग्रासेस उगते हैं तो वही चीज वो लोग खाते हैं ऐसे. और ये एनिमल्स को खा के हम लोग कुछ और भी जैसे कि एनिमल्स पाते हैं जो वेज होते हैं, जैसे कि जो नॉनवेज खाते हैं, गोट खाने वाले, हैन खाने वाले. कोई हेट नहीं करना चाहिए, हम लोग सिर्फ डिबेट कर रहे हैं. ठीक है. ये सब खाने वाले लोग को यही तो मिलता है सेकेंडरी जो व्यू है. गाइज आप लोग को बता दूं, और एग हो गया, ये सब यही तो खाते हैं. तो पूरा मार्केट इसके अराउंड ड्रिवन है. तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी. इवन मिल्क, चलिए वेज प्रोडक्ट ले लेते हैं. मिल्क के लिए जो हमारे काउज हैं, बफेलोज हैं, इनको यही चाहिए ना. इवन हॉर्सेस को आपको अगर दौड़ाना है तो घास ही चाहिए, चना चाहिए उनको. जो भी आप एनिमल देख लो, इवन कैमल डेजर्ट में चल जाए, कैमल को भी यही चाहिए. तो इनको वेज ही चाहिए. तो ये वेजिटेबल्स के अराउंड ही पूरी हमारी दुनिया, इंडिया की तो और ज्यादा बसी हुई. इंडिया में वेजिटेरियंस बहुत है. Next guys, therefore areas which have fertile loamy. What is loamy soil? Loamy soil जहां पे guys ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, sand, silt
इनका जो कॉम्बिनेशन है एकदम परफेक्ट है, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन एकदम है। सैंड क्या होता है, बड़ा पार्टिकल होता है, सिल्ट छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, इनके प्रोपोर्शन एकदम मैच हो। तो वैसे ही लोमी सॉइल होते हैं, लोमी सॉइल में जनरली वीट उगाया जाता है, इसलिए आप देखोगे इंडिया के नदर्न स्टेट्स में वीट उगाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम एज दीज कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा की जा सकती है। सो द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी कहाँ की रिवर है, यूएसए की। फ्लोरिडा देखे आप लोग, फ्लोरिडा का मैप में फ्लोरिडा, अब पीछे जाऊंगा तो शायद से मेरा स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा, बंद ना पड़ जाए, देखिए दिखा देता हूं आप लोग को। वर्ल्ड मैप में इसे टेढ़ा करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड गाइस। सो इसे ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे ही पढ़ना होता है आप लोग को कि वर्ल्ड को रिलेट करके। सो मिसिसिपी यहाँ पे है रिवर यूएसए के, नाइल यहाँ से निकलती है इथियोपिया से, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस पढ़ लेना, तो आप लोग को लोकेशन पता चलिए। लोकेशन बिना ज्योग्राफी अधूरी है, जैसे वाइफ बिना शादी अधूरी या हस्बैंड बिना शादी अधूरी है गाइस, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। ज्योग्राफी उसी तरह से मैप बिना अधूरा है, आदत डालिए, याद ही नहीं होता एक्चुअली। जब मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी मुझे याद ही नहीं होता था लोकेशंस, लेकिन वो जब से मैंने स्टार्ट किया मैप देखना मजा आ जाता है। मिसिसिपी, गंगा एंड इरावदी रिवर, इरावदी कहाँ है, ये रिवर हमारे म्यांमार से बहती है, म्यांमार हमारे इंडिया के बाजू में। इसी तरह से यांगसे, यांगसे चाइना में बैठती है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज हैविंग हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। तो इनके फ्लड प्लेन क्या होता है गाइज, आप लोग देखोगे रिवर अपनी यंग स्टेज में तो सिर्फ काटती रहती है, यंग जब रहती है, जब पहाड़ से निकलती है, जब बीच में आती है वो तो एकदम मिट्टी साइड में रखना शुरू कर देती है, ऐसे रखना शुरू कर देती है, और यहीं पे यूपी बिहार हमारे और सिचुएटेड है, ठीक है। और एंड में तो और फाइन पार्टिकल रख देती है, डेल्टा बनाने लगती है, और ये डेल्टा में ही बंगाल है हमारा, और यहाँ पे मस्त ग्रासेस और आप लोग जो चाहिए उगा सकते हो। सिमिलरली एरियाज हैविंग रेगुर, रेगुर किसको बोलते हैं, ध्यान रखिए ब्लैक सॉइल को, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ब्लैक सॉइल में क्या ज्यादा होता है, कमेंट डाउन द बिलो। अच्छा आप लोग न्यूट्रिएंट्स लिखिए थोड़ा, तो अलूवियल, अच्छा ये जो मैंने गंगा के अराउंड बताया ना गाइस, ये अलूवियल सॉइल बोलते हैं इसको। अलूवियल सॉइल वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल सॉइल है, अब वो इंडिया के पास है। और जो बंगाल में जो सॉइल है और फाइन जो सॉइल है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फाइनेस्ट फर्टाइल सॉइल है। फिर उसके बाद हमारा रेगुर है, ब्लैक सॉइल। इसमें क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, दोनों में क्या रिच होते हैं और क्या कमी होती है, दोनों लिखिए कमेंट डाउन द बिलो। Are also densely populated. The slopes and foothills of the many volcanoes have also high densities of population as their slopes are covered with fertile volcanic soil. जी हाँ, जहाँ ये सॉइल मिल जाते हैं वहाँ तो एकदम इनके एकदम चांद लगे होते हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें ना, जो ऐसे एशेस रहते हैं ना यहाँ से वोल्केनो के, अगर ऐसा स्लोपी कुछ जोन है नीचे, ऐसा स्लोपी जोन है, यहाँ पे जो मिट्टी रहती है उसमें क्या खेती होती है गाइस, इवन ये सरपास कर जाती है अलुवियल सॉइल को। लेकिन अलुवियल सॉइल का नाम क्यों इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। अब देखिए यूपी बिहार तक फैला, इरावदी रिवर में यांगसे, ये सब अलुवियल सॉइल है। लेकिन हमारा ये जो होता है वोल्केनो वाला, वोल्केनो पहले ही लिमिटेड है और वैसे ये सॉइल मिलना और लिमिटेड है, ठीक है। द स्लोप्स एंड फुटहिल्स ऑफ वोल्केनोज इन जावा, जापान, सिसिली, इटली में एंड सेंट्रल अमेरिका सपोर्ट दी मेनी पीपल। सो गाइस इसके बाद की जो सारी चीजें हैं, so it is if the dormant, चलिए खत्म है, dormant volcano erupts someday these settlement may face disaster। समझिए बंद, dormant मतलब बंद हो चुका है। they may face economic crisis या hurdles, लॉसेस और लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि ये लोग बेचारे लोग उस फुटहिल के वहां पे रह रहे हैं। फुटहिल क्या होता है, ये माउंटेन है, इसका जो ये फुट है, माउंटेन का फुट, ये हिल का फुट हिल हो जाता है। यहाँ पे लोग रहते हैं ना, हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं, ये हमारे इंडिया में भी जो उत्तराखंड में, लेकिन वहां वोल्केनो नहीं है। लॉसेस एंड लॉस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल शोज पीपल लिविंग देयर प्लेसेस ऑन इरप्शन ऑफ माउंट अगुंग इन बाली। बाली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, बाली में आइलैंड बहुत है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, तिमूर, ऐसे करके बहुत सारे आइलैंड है। बाली हिंदुइज्म फॉलो करता है, बाली में हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, वहाँ पे हमारा इंडोजम टूरिज्म, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं थी। इसका ह्यूमन फैक्टर देखेंगे, नेचुरल फैक्टर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, ग्रेट हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा। लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा, अटक जा रहा हूँ गाइस।